मेरी बहन, अगर तू बहन हो के कुरान पढ़े तो उमर की तकदीर बदल देती है। अगर तू माँ हो के कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े की नोक पे कुरान सुनाता है। तू सिमट जाए तो मुआशरा फैल जाएगा। जब माएँ उम्मुल खैर जैसी थीं तो बेटे गौसे आज़म जैसे जन्म लिया करते थे। जब माएँ सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी थीं तो बेटे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जैसे जन्म लिया करते थे। लेकिन जब माएँ एक तरफ बेटे को दूध पिला रही हो, इधर बेटा दूध पी रहा हो, उधर माँ की नज़र गंदी तस्वीरों की तरफ जमी हुई हो, तो फिर बेटे फिल्मी अदाकार तो बन सकते हैं, वक़्त के गौस नहीं बन सकते। फिर बेटे फिल्मी एक्टर तो बन सकते हैं, वक़्त के बायजीद नहीं बन सकते। जब माँ खुद बेहया होगी तो बेटे बेहया ही पैदा होंगी। हया का मादा उनकी आंखों में नज़र नहीं आएगा। जब माँ खुद कहेगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो क्या ख्याल है उसकी आने वाली औलाद जो है वो ये ऐलान नहीं करेगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्योंकि औलाद ने तो वालिदैन के नक्शे कदम पर ही चलना है। एक खातून का बेटा किसी जंग के अंदर शहीद हो गया तो वो खातून मेरे करीम नबी की खिदमत में हाजिर हुई। अपने जवान बेटे की वफात पर, शहादत पर सहाबा ने क्या देखा कि उस औरत का पूरा जिस्म पर्दे में लिपटा हुआ है, पूरा जिस्म पर्दे में ढका हुआ है। दुख और तकलीफ की कैफियत में बास औकात लोगों से शरई ज़ाब्ते छूट जाते हैं, लेकिन उस औरत ने पर्दे का खूब एहतमाम किया हुआ है। सहाबा ने ताज्जुब करते हुए पूछा, माई तेरा नौजवान बेटा फौत हो गया है, फिर भी तू अपने होशो हवास में पर्दे का खूब एहतमाम किया हुआ है। उस औरत ने आगे जो जवाब दिया वो दिल के कानों से सुनने वाला जवाब है मियाँ। कहा, भाई मेरा बेटा फौत हो गया है, मेरा हया तो फौत नहीं हुआ। मेरा बेटा फौत हो गया है, मेरा हया तो बाकी है, मेरा हया तो जिंदा है। तो ये थी इस्लाम की वो दुख्तरान जिनकी गोद में इस्लाम पलता